Namaskar. We are live on Facebook Live, and I'm Dr. Tarang Krishna from Cancer Healer Center. And आज मैं फिर आपके साथ रूबरू हुआ हूँ इस मुहिम में और इस वर्ल्ड कैंसर डे वाले दिन, जब हमारे पूरी दुनिया, पूरा विश्व कैंसर से जूझ रहा है और उनको नहीं पता कि कैंसर का इलाज कैसे होना है। हर कोई परेशान है, हर किसी के पास हर कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहा है और हर किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। एवरीबडी इज ट्रबल्ड, एवरीबडी इज जिटर्ड। हर किसी की फैमिली, हर किसी की पर्सनल इंडिविजुअल्स, दे आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर कैंसर, बट nobody has been able to find up the solution, and people are been struggling up night and day, and हर बार कोई ना कोई वो करते हैं कि किसी तरीके से कुछ उनको सॉल्यूशन मिल जाए, किसी तरीके से उनके पास कोई ट्रीटमेंट आ जाए, किसी तरीके से कोई उनको सॉल्यूशन मिल जाए। एंड आई बी वेरी कैंडिड इन दिस कन्वर्सेशन। मैं इस पूरे कन्वर्सेशन में, अगर आप चाहते हो कि मैं हिंदी में आपसे बात करूं तो प्लीज राइट हिंदी। इफ यू वांट दैट आई शुड कन्वर्स विथ यू इन इंग्लिश, please write English. Whatever is comfortable with you, please write it down so that I can understand who my viewers are and what is the best way to communicate with them, ताकि मुझे पता चल जाए कि किस तरीके से, कैसे मैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ। एंड जैसे वर्ल्ड कैंसर डे है, तो हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इस बार की वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी 2021। हेलो, ओके, आई थिंक देयर वाज दिस कंफ्यूजन इन द कनेक्शन। सो इस बार की वर्ल्ड कैंसर डे की थीम है आई एम एंड आई विल। सो व्हाट इज दिस वर्ल्ड कैंसर डे ऑल अबाउट? करते क्या है, क्यों होता है, क्या मतलब, जैसे फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, उसमें तो सेलिब्रेशन होता है, मदर्स डे में सेलिब्रेशन होता है, वुमेन्स डे में सेलिब्रेशन होता है, इंटरनेशनल मेंस डे होता है। व्हाट इज दिस वर्ल्ड कैंसर डे ऑल अबाउट, एंड व्हाट इज दैट गुड थिंग कि हम इसमें सेलिब्रेट करें? सो वर्ल्ड कैंसर डे इज नॉट अबाउट सेलिब्रेशन। वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑल अबाउट जब हम कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं, जब हम लोगों को बताते हैं कि किसी तरीके से आप कैंसर के बारे में अपने रूटीन चेकअप्स कराते रहिए, जब हम लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से आप कैंसर के लिए जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके अवेयरनेस करिए। So I'm getting the mixed responses of Hindi and English. So let's do this in a combined Hindi and English form. So जितना हो सके मैं English रखूंगा। So today's conversation, today's Facebook Live is very, very interesting. And trust me, each one of you, I need your support, I need your belief, I need your commitment कि आज ये Facebook Live होने के बाद आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करिएगा, because this Facebook Live, when we end, I'll promise you, मैं प्रॉमिस करता हूं आज इस Facebook Live में कि जब हम ये Facebook Live खत्म करेंगे, each one of you would end up saying, wow, I promise you that. I also make a promise to you. मैं आज एक आपसे फिर से प्रॉमिस करता हूं कि आज इस कन्वर्सेशन के बाद, इस रूबरू हमारी मीटिंग के बाद, आप लोग जब ये फेसबुक लाइव खत्म होगा, आप कहोगे वाओ, इट वाज वेरी नाइस, एंड यस, कैंसर कैन बी ट्रीटेड, कैंसर कैन बी क्योर्ड। कैंसर ठीक हो सकता है, कैंसर से हम जीत सकते हैं, कैंसर पे हम विजय पा सकते हैं, बट लोगों को अवेयरनेस की कमी है और उस अवेयरनेस के लिए ही ये वर्ल्ड कैंसर डे बना है। The theme of this World Cancer Day is I am and I will। मतलब कि I am मतलब मैं जागरूक रहूंगा और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कैंसर के बारे में अपने आप को अवेयर करूंगा, अपने साथ वालों को अवेयर करूंगा, अपनी सराउंडिंग्स को अवेयर करूंगा। I am and I will। I will means I would go for routine checkups, I will go for routine timely interventions if needed, I will go for timely advices, medical advices if needed, and as far as possible, I'll try to be more open for cancer. Reason is, हर किसी को कैंसर का कोई ना कोई सिम्टम शुरू में आ जाता है एंड हर कोई उसको नजरअंदाज कर देता है, हर कोई उसको इग्नोर कर देता है। एंड जब कैंसर लोगों का डायग्नोज होता है, तो कैंसर डायग्नोज होने पे इट इज ऑलवेज ऑन एडवांस स्टेजेस। People come to me and people say कि डॉक्टर साहब जब कैंसर डायग्नोज होता है, सो आई एम रियली सरप्राइज कि इतना लास्ट मिनट पे क्यों होता है। तो आई ऑलवेज से दिस कि जब आपके पास कैंसर का कोई कंप्लेंट आता है, जब आपके पास कोई कैंसर का सिम्टम आता है, आप लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं, आप लोग उसको
आप उस पर ध्यान नहीं देते, आप उस पर अवेयरनेस नहीं होते, आप उसको नजरअंदाज कर देते हैं। कोई ना कोई छोटी से छोटी चीज जो लगातार आपको परेशान कर रही होती है, आप उस पर ध्यान देकर, आप उस पर एक्शन लेकर, आप उस पर कार्रवाई नहीं करते, आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। एंड दैट्स वेयर दैट कॉन्स्टेंट इरिटेशन विच इज कॉन्स्टेंटली इरिटेटिंग इनसाइड योर बॉडी leads to this flare up of a major life threatening disease. I mean, people say it life threatening disease, I never say it. So मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं और पेशेंट्स आकर पूछते हैं डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि अच्छा ये पेशेंट है, ये पेशेंट कितने टाइम तक जिएगा, और मैं हमेशा कहता हूं कि आप गलत आदमी से पूछ रहे हो, क्योंकि मैं कभी भी आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये पेशेंट कितने टाइम तक जिएगा, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूं। और इनफैक्ट जो डॉक्टर्स कह देते हैं कि ये पेशेंट इतने टाइम तक जिएगा, वो केवल और केवल आपके इमोशंस के साथ और आपके डर के साथ खिलवाड़ करते हैं। रीजन, आप जब ट्रीटमेंट कराते हो तो आप ट्रीटमेंट कैंसर के लिए नहीं कराते, आप ट्रीटमेंट केवल अपने डर के लिए कराते हो। सो व्हेन पीपल कम टू मी एंड पीपल से कि डॉक्टर साहब हमने 18 कीमो कर ली एंड हमारे पास कोई भी अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है ना, आई एम नॉट एबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट। So I always say, I'm sorry, I have to keep drinking something because I'm having a dryness in my throat. So I'll keep drinking it. So लोग कहते हैं कि कोई solution नहीं दिख रहा। So हमने इतनी कीमो करा ली, हमने 6 कीमो करा ली, हमने 12 कीमो करा ली, हमने 18 कीमो करा ली, and I'm not able to find any solution to it. And I always say कि आप जब 6 कीमो में आपको फायदा नहीं हुआ, so why did you do further chemos? डॉक्टर साहब हमारे पास कोई solution नहीं था। मैंने पूछा आपने सॉल्यूशन के लिए कहां कहां हाथ पैर मारे, आपने कहीं कुछ देखा जाकर कि कहीं पर कैंसर का कोई इलाज हो सकता है? नहीं। और आज जब सब कुछ हो गया तब आप मेरे पास आए हो। एंड देन पीपल से कि सर हमें वो डॉक्टर्स के पास हम जाते थे, उन्होंने कहा कि अगर आपने 6 कीमो करा ली, अगर आपने और नहीं कराई तो बीमारी और फैल जाएगी। एंड आई से कि फिर आपने कैंसर के लिए कीमो नहीं कराई, आपने केवल अपने डर के लिए कीमो कराई है। और डर की वजह से जहां पर ऑलरेडी बीमारी फ्लेयर अप कर जाती है, कीमो भी असर नहीं करती, रेडिएशन असर नहीं करता, सर्जरी आप करा चुके होते हैं, कोई उसमें फर्क नहीं दिखता। एंड उसके बावजूद जब सब कुछ खत्म हो जाता है, देन यू कम बैक एंड देन यू से डॉक्टर साहब आप किसी तरह इन्हें बचा लीजिए, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि मैं भगवान नहीं